तो दोस्तों आज हम रात के टाइम आए हैं एक भयानक पेड़ पे। वो भयानक क्यों है उसके लिए एक कहानी है, क्योंकि ना मॉर्निंग के टाइम पे एक यानी कि 4 बजे के आसपास माना जाता है कोई लड़का यहाँ आया और उसने अपनी फांसी लगा ली। उसने लगाई या किसी ने लगाई वो तो पता नहीं, पर उसकी जो आत्मा है वो इसी पेड़ पर रहती है और आज हम उसी आत्मा से बात करने वाले हैं कि शायद हमसे वो बात कर ले या कोई हमें हरकत दिखे। तो चलिए चलते हैं उस पेड़ के पास और देखते हैं कि क्या क्या वहाँ होने वाला है। हमने अपना सफर शुरू कर दिया था। हम पेड़ की तरफ जाने लगे थे। तो दोस्तों हम अब जाने वाले हैं उस खतरनाक पेड़ की तरफ। ये कहाँ से आवाज आ रही है दोस्तों? हमको वहाँ से किसी की आवाजें आने लगी। हम डर गए थे। अंकल 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 उस अंकल ने हमें कुछ नहीं बताया और वो दौड़कर भागने लगे। न जाने क्यों, किस डर में थे वो। दोस्तों हम अभी पेड़ की तरफ जा ही रहे थे, हमें कोई लड़का मिला। पता नहीं वो ये बोल रहा था वहाँ मत जाना वहाँ मत जाना। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, मेरे हाथ पैर काँप चुके हैं। पर मैं फिर भी आगे जाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या वहाँ हमें मिलने वाला। ऐसा क्या था जो वो लड़का हमें बता के नहीं गया और हमें वहाँ जाने से मना कर रहा है। हमें लगा था कि हमारा सफर काफी इजी होगा, पर हमें हर रास्ते पर कठिनाइयां मिल रही थी। हम काफी घबरा भी चुके थे क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। फिर रास्ते पे हमें रास्ता बंद दिखा क्योंकि लोगों को वहाँ आना जाना की मनाही थी। हम उसे क्रॉस करके चलने लगे। वहाँ के आसपास के घर काफी डरावने लग रहे थे क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता। दोस्तों हम अपने उस पेड़ की तरफ जाने ही वाले थे, तभी हमें ना वहाँ के आसपास के घर दिखे। वो घर काफी सुनसान थे और खाली थे, क्योंकि जब उस बंदे ने फांसी लगाई तो उसकी आत्मा की डर की वजह से वो लोग खाली कर दिए। पीछे आप ये घर देख सकते हो, ये घर किसी आदमी का है जो कि वो खाली कर चुका है क्योंकि उसकी आत्मा की डर से। अब हम इस घर में जाके देखने वाले हैं, क्या पता उस लड़की की आत्मा इस घर में वास कर रही हो। आइए हम उस सुनसान घर में अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल वो घर नहीं था, वो एक कुआं था जो कि घर के अंदर बना हुआ था। हमने उसके अंदर भी झांका पर वो ज़्यादा औंधा था और हमने कैमरा वापस कर लिया, कहीं गिर जाता तो। हम इधर उधर घूम रहे थे उसमें। वहाँ पर रस्सी भी पड़ी थी, शायद उसी रस्सी का प्रयोग करके उस लड़के को फांसी लगाई हो। फिर मुझे खिड़की के पास कोई दिखा। मेरे हाथ पैर कांप चुके थे उसे देखकर। मैं गया तो मुझे कोई दिखा, जिसके कारण मुझे वापस आना पड़ा और मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। फिर मैं उस पेड़ की बहुत ही करीब था और मुझे आसपास से एहसास भी हो रहा था। दोस्तों मैं उस पेड़ की तरफ आ चुका हूँ। मेरे साथ के टीम मेंबर जो थे वो सभी मेरा साथ छोड़ चुके हैं और अब मुझे ही अकेले इस पेड़ की तरफ जाना पड़ेगा और इसके पास बैठकर मैं देखूंगा कि क्या क्या इसमें हरकतें होती हैं। क्या वो उस लड़की की आत्मा इस पेड़ में है या ऐसे ही हवा बना रखी है। मेरे टीम मेंबर मेरा साथ छोड़ चुके हैं, बस एक कैमरामैन ही मेरे साथ बचा है। भाई आपको डर लग रहा है क्या? भाई बहुत लग रहा है। तू कैसे कर रहा है? तो चलिए अब चलते हैं। मैं बस अपनी टीम व्यूअर्स के लिए कर रहा हूँ ये। वो पेड़ काफी डरावना था। मैं और मेरा कैमरामैन उस पेड़ को देखकर घबरा रहे थे क्योंकि वो उस लड़के की आत्मा थी जो हमें डराने पर मजबूर कर रही थी। वो पेड़ आसपास के कुछ आवाजें भी निकाल रहे थे। दोस्तों आपको हमारा कैमरामैन मतलब मेरी जो वीडियो है वो हिलती हुई दिखाई दे रही होगी, पर वो मेरी गलती नहीं है, वो इस कैमरामैन की, क्योंकि वो कांप चुका है। मेरे हाथ भी पूरी तरह कांप चुके हैं क्योंकि हम अब कांपने का रीजन क्या है, क्योंकि वो पेड़ हो ही रहा हमारे फ्रंट में ही। वो पेड़ है जो कि जिसकी वजह से हम डरे हुए हैं, यही वो पेड़ है। कुछ टाइम हम इस पेड़ पर बिताएंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा कि ये पेड़ सचमुच ही डरावना है या ऐसे ही अफवाह। बार बार हम उस पेड़ के काफी नजदीक जा रहे थे जो कि हमारी गलती थी। अचानक कैमरामैन ने कैमरे को घुमाया और हमें वो ही लड़का दिखाई दिया। मेरे कैमरामैन की हरकतें अचानक ही बदलने लगी, वो कांपने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे। पर मैंने उससे पूछा तो वो उसने बोला कि इस पेड़ पर मुझे कुछ दिखाई दिया। मैंने उसके कैमरे को लेकर जब रिकॉर्डिंग वापस की तो मेरे हाथ कांपने लगे क्योंकि उस पेड़ पर कोई लटका हुआ था। मैं पूरी तरह कांप चुका हूँ, मेरा कैमरामैन कांप चुका है। अब हम रिकॉर्डिंग किस तरह करें ये हमें समझ नहीं आ रहा है। बस हम उस पेड़ की तरफ से अब जाने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत काफी डर लग रहा है। थोड़ा टाइम बिताने के बाद दोस्तों हमें उस पेड़ के साइड में एक राख पड़ी मिली। वो राख हमने आसपास के लोगों से पूछी कि वो राख है, यानी कि ये जो राख है
किस चीज़ की राख है। हम ज़्यादा पास नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत मेरे हाथ पर कांप रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो ये राख किस चीज़ की है? हमने आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि ये राख उसी लड़के की है जिसने यहाँ फांसी लगाई थी। मैंने उस आदमी से बोला कि आप मेरे साथ चल सकते हो, पर वो आदमी डर के मारे कांप गया था और उसने बोला कि मैं नहीं जा सकता भाई। वहाँ उस लड़की की राख भी पड़ी थी। हमें अपनी वीडियो बंद करनी पड़ी क्योंकि दिन हो चुका था। फिर हम अपने घर की तरफ जाने लगे।